5 क्वाड्रेंट्स होते हैं, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल। ये 5 में से कोई भी एक चीज़ सही तरीके से वर्क नहीं करी तो अगली 4 चीज़ों में भले आप 10 में से 10 नंबर ले लें, आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, आपका फिजिकली और फाइनेंशियली स्टेबल होना किसी काम का नहीं है। अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और फिजिकली आप अपाहज हैं तो बाकी चीज़ों का होना कोई मायने नहीं रखता। आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हैं और फाइनेंशियली वीक हैं, आपकी सारी चीज़ें ज़ाया। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्ट, IQ, EQ, सब कुछ साथ होगा तो आप स्ट्रांग होगे। तो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं 10 चीज़ें। ये 10 चीज़ों को अगले 21 दिन तक करके आप लोग हो सकते हो इन 5 क्वाड्रेंट्स में 10 बाय 10। गौर से सुने, 10, 9, 8, 7 करके डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बता रहा हूँ, साथ फ़ायदे भी बता रहा हूँ। जल्दी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम है वो एंड तक सुनेगा, और जो एंड तक सुनेगा वो नीचे लिखेगा इंशाल्लाह, यस आई विल डू इट टुडे नॉट टुमारो बिकॉज देयर इज नो टुमारो। 10,000 स्टेप्स एवरी डे। सारी मेडिकल साइंसेज, सारे ट्रेनर, सारे लाइफ कोचेस, सारे योगी, हर वो बंदा जो स्मार्ट है वो कह रहा है कि हाँ हम 10,000 कदम चलते हैं। अगर तेज़ कदमों से चलोगे घंटा लगेगा, अगर नॉर्मल कदम से चलोगे 1.5 घंटा लगेगा। आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 45 मिनट कर लो। सुबह के टाइम 5,000 स्टेप फजर में, रात को सोने से पहले खाने के बाद 5,000 स्टेप्स, यू कैन कंप्लीट 10,000 स्टेप्स। पूरा मेटाबॉलिज्म सही होगा, वॉक करने से आपके पूरे के पूरे जिस्म के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा होगा और सांस बहाल होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। आपकी बॉडी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकल के एक्टिवेटेड मोड में आ जाएगी। दूसरा, 9 पेजेस ऑफ कुरान शरीफ। अगर आप मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अल्लाह ने जो किताब दी है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी सूरत और सीरत से बता दिया, इसी में कामयाबी है। 9 सफ़े तर्जुमे के साथ आप लोगों ने डेली पढ़ने हैं, भले 2 करके आप पढ़ लो, भले आप 4-5 करके पढ़ लो। 9 सफ़े आपने पढ़ने हैं तर्जुमे के साथ। विदाउट तर्जुमा पढ़ने का बहुत फ़ायदा है, सवाब है, लेकिन मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको मतलब ही नहीं पता तो बात ऊपर से गुजर जाएगी। रूल नंबर 8 है 8 गिलास पानी के कम अज़ कम पीने। 3 से 4 लीटर पानी आपने मैक्सिमम पीना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैदे की मसले, गैस्ट्राइटिस, आपको IBS, आपको इम्बैलेंस, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, आपको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, बॉडी के अंदर फ्रेशनेस नहीं है, स्किन ग्लो नहीं कर रही, रीज़न एक हो सकती है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है और पानी नहीं मिल रहा। सो रूल नंबर 8 इज़ जस्ट कंज्यूम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एट लीस्ट, इससे कम नहीं। रूल नंबर 7, अपने माइंड में रख लीजिएगा कि 7 घंटे की नींद अगर आपने नहीं की तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम जो है ये फ्लॉप हो जाएगा। सो यू हैव टू कंप्लीट 7 आवर्स ऑफ स्लीप। कोशिश करें रात को 10 बजे के बाद अपने मोबाइल गैजेट से सारी चीज़ें छोड़ दें। 21 दिन तक सिर्फ रात 11 बजे सो के देखें, जब सुबह आँख खुलेगी तो आप मुझे सबसे पहला मैसेज करोगे, वैस बेबी वी आर फीलिंग अ डिफरेंस इन अवर लाइफ। आपकी बॉडी एक बर्नआउट फेज में है, आपको समझ ही नहीं आ रही खा रहे क्या हैं, पी रहे हैं नहीं पी रहे, कौन मिल रहा है, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यू नीड टू स्लीप। अगर नहीं सोए अपने पिछले 7-8 दिनों से तो आज आप सो के देखें 7 घंटे, आपको समझ आएगी कि वैल्यू ऑफ स्लीप इन योर लाइफ। दिमाग, जिस्म, दिमाग का बटन ऑफ नहीं होता, बॉडी थक जाती है। ये जो गैप और तजाद आता है इसकी वजह से डिजीज़ आती हैं। सो इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफ इन योर लाइफ, अपनी बॉडी को अपने माइंड के अलाइन करें। रात के टाइम में आप रखें सर तो आपको नींद आ जाए। नींद नहीं आ रही इसका मतलब है बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, टेंशन, गेट ओवर इट। रूल नंबर 6, अब ये बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन का पता हो। अब आपने मेडिकेशन और मेडिटेशन सुना है, मेडिसिन आप लोगे तो मेडिकेशन होगी, और आप कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे आपका माइंड प्रेजेंट में आएगा। फ्यूचर में जाओगे एंजाइटी होगी, पास्ट में जाओगे डिप्रेशन होगी, प्रेजेंट में आओगे सुकून होगा। तो अगर आप सुकून वाली ज़िंदगी देखना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि ज़िंदगी में कौन सुकून में, आप देखो वो आज में जी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। ना पास्ट में जाके डिप्रेस होते हैं, ना फ्यूचर में जाके एंशियस होते हैं। कहते हैं जो होगा देखी जाएगी, जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, चलो अच्छी बात है। किसी ने जाना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम हो गया, कोई बात नहीं, कोई मर गया, अच्छी जगह पे है, इस दुनिया से गया है, अच्छी बात है। जिस जगह पे वो गया अल्लाह ताला उसका वो रास्ता आसान करे। डिटैचमेंट की जो थ्योरी है उसके ऊपर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। सो 6 मिनट की मेडिटेशन है। मैं ये मेडिटेशन थ्रू ब्रीदिंग करता हूँ, जानिमाज़ पे बैठ के अल्लाह के साथ रुजू करता हूँ, और
और जब ये कनेक्शन होता है तो मैं फील करता हूँ कि मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा रब मुझे सुन रहा है। मैं सारे के सारे प्रॉब्लम उधर रखता हूँ और जब मैं आंखें खोलता हूँ 6 मिनट्स के बाद मैं रिलैक्स होता हूँ। प्रैक्टिस करनी है, ये जो नॉइज़ है, साउंड है दिमाग में, ये ख़त्म करना है, प्रेजेंट में आना है। मेडिटेशन की 3 चीज़ें बता रहा हूँ। नाक से जिस नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो उसी से निकालो 2 मिनट्स के लिए, स्विच करो 2 मिनट्स के लिए, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करो, राइट से लो, होल्ड करो, लेफ्ट से निकालो। ये 3 मेडिटेशन के टूल्स हैं। अगर आप लोग अपने आप को फील करना चाहते हो तो एक लंबा सांस लेके सांस रोक लो और देखो 30 से 40 सेकंड्स में आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको समझ आ जाएगा कि थॉट्स चेंज हो गई हैं। रूल नंबर 5, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने, इस पर कोई बहस नहीं है। मुसलमान हैं, फ़र्ज़ है। हमसे पूछा जाएगा कब्र में नमाज़ पढ़ी है, हम कहेंगे खुदा ना खास्ता नहीं पढ़ी, तो पूछा जाएगा क्यों नहीं पढ़ी। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है भाई। नमाज से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया और आखिरत में डिसिप्लिन आता है और आपकी ज़िंदगी में नूर आता है, अल्लाह राज़ी होता है। सो मैं नमाज़ इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मैंने जन्नत में जाना है, ना मैं नमाज़ इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे डर है कि खुदा ना खास्ता कब्र में अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तो मैं डर जाऊँगा। मैं नमाज़ इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि अल्लाह हक़ रखता है कि उसकी इबादत की जाए और जो मेरे पास माल, दौलत, जिस्म, सोच, ये अल्लाह पाक की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। सो आई जस्ट रिपेंट इन फ्रंट ऑफ माई अल्लाह एंड आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ। और मैं अल्लाह को बोलूँ, अल्लाह तू गफूर और रहीम है, तेरा शुक्र, तूने माँ दी, बाप दी, दौलत दी, शोहरत दी, इज़्ज़त दी, पावर दी, बस इसे छीनना नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माँ बाप की ज़िंदगी चाहिए, बहन भाइयों का सुकून चाहिए, अपनी फैमिली के अंदर यूनिटी चाहिए। मुझे अपनी जान दुआ करते हो तो आप क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो, तो इसी में आप इस्तिग़फ़ार भी करते हो। रूल नंबर 4 है 24 में से 4 घंटे आपके घर वालों के लिए, 4 घंटे उनको दें, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली कम्स फर्स्ट। आज अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड करें कि बुढ़ापे में जाके वो आपको रीपे करें। पैसा कमाने की दौड़ में लग गए हो और आगे पीछे का किसी चीज़ का होश नहीं है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। रूल नंबर 3, 3 टाइम खाना खाना है 21 दिन तक। सुबह नाश्ता 7:30 बजे, लंच 1 से 1:30 बजे, रात का खाना 7:30 बजे, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं खाना। इन्हीं मील्स को आपने हेल्दी कंज्यूम करना है। डाइट प्लान्स चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, मुझसे रब्ता करें, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। रूल नंबर 2 है रात खाने के 2 घंटे बाद सोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाते साथ सोते हो, सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, आपको गैस का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, मैदे के अंदर आपका बहुत ज़्यादा इशू होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। खाना खाने के बाद वॉक करनी है रात वाली, और वो 10,000 स्टेप्स भी हो जाएंगे, 2 घंटा भी हो जाएगा, फिर आप सुकून से सोगे और सुबह फ्रेश उठोगे। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज 1 आवर फॉर नेक्स्ट 21 डेज। ये 1 घंटा जो आप एक्सरसाइज करोगे, इसमें आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, ज़ुम्बा कर सकते हो, तबाता कर सकते हो, पिलाटेस कर सकते हो, डांस फिट कर सकते हो। आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में 1 घंटा जा सकते हो। आप अपने घर में एक एक्सरसाइज कर सकते हो। बस आपने 1 घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है टू रिलीज़ डोप। अब ये डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, आपका सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन्स है। ये हैप्पी हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है व्हेन यू ट्रेन। सो ट्रेन योरसेल्फ बिकॉज यू डिजर्व टू लिव अ हैप्पी लाइफ। मैंने आप लोगों का 8 मिनट ले लिया। आई होप ये 8 मिनट आप लोगों में से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। मैं इस ईमान के साथ, इस बिलीफ के साथ ये वीडियो छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के ऊपर कि 8 मिनट के अंदर जो जो चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर सोचेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और लोगों को ज़बरदस्ती लेके आएंगे। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपसे मोहब्बत करते हैं या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में उनका होना ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ होगी, आपका माइंड, आपकी रूह, आपका सोल, आपका बॉडी, आपका सारा का सारा जो सर्कल है वो हेल्दी होगा इंशाल्लाह। अ टाइम विल कम व्हेन यू